लालू प्रसाद यादव खुद भ्रष्ट थे, उनकी औलाद तो भ्रष्ट होनी थी। अगर ईडी उनके भ्रष्ट लोगों को सम्मन भेज रही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे लालू जी का बेटा हो, इनको सम्मन भेज रही है तो मोदी जी भिजवा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था क्या कि आप नौकरी के बदले जमीन लें, या मोदी जी ने सलाह दी थी आपको? मोदी जी ने तो सलाह नहीं दी थी ना। एक आदमी को आज राहुल गांधी जी संसद में कहते हैं कि रोजगार की बात नहीं हो रही है। अरे आप बिहार में क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं? आपको बिहार में भी रोजगार की बात करनी चाहिए। जहां मोदी जी का नाम आता है वहां पे आपको बेरोजगारों की याद आती है। केजरीवाल जी से तो एक चूहे का बच्चा भी नहीं डरता, मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को अंदर डाला है, इसी तरह केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल के अंदर डालना चाहिए, और इनका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। महागठबंधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका मिलेगा, और खड़गे जी बेचारे क्या करेंगे? उन्हें दो आदमी तो चाहिए सहारा देने के लिए। और जिस पार्टी की अपनी अहमियत ना हो, जिस पार्टी चंदा 100 अरे 60 साल देश पे राज करा, आज भी तुम्हें चंदे की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरन। बिहार में हुए नौकरी के बदले जमीन मामले में अब तेजस्वी यादव को ईडी ने समन भेज दिया है। जहां एक तरफ महागठबंधन 2024 के चुनावों को लेकर लगातार बड़ी बैठकें कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए ईडी का ये समन, तो वहीं दूसरी तरफ अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में समन भेजा गया था, जिस पर लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि आज विपक्ष को खत्म करने और ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है देश की मोदी सरकार। शुरुआत हम करते हैं बिहार से। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है, जिस पर लगातार देश की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों को तो मोदी जी का सपने में भी मतलब डर लगा रहता है। सपने में भी इनके मोदी जी आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव खुद भ्रष्ट थे, उनकी औलाद तो भ्रष्ट होनी थी। अगर ईडी उनके भ्रष्ट लोगों को सम्मन भेज रही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे लालू जी का बेटा हो, इनको सम्मन भेज रही है तो मोदी जी भिजवा रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करते हैं मोदी जी, तो इन्हें नज़र आता है कि मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था क्या कि आप नौकरी के बदले ज़मीन लें, या मोदी जी ने सलाह दी थी आपको? मोदी जी ने तो सलाह नहीं दी थी ना, और ना मोदी जी ने कहा था। तो अब मोदी जी का नाम क्यों रहते हो? और रही डर, आपको नहीं, हमें नहीं सता रहा है, मोदी जी को नहीं सता रहा है। हम 400 प्लस सीटें लेकर के 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और इस देश की बागडोर संभालेंगे। सर, इसी के साथ बार बार पे कहा जा रहा है कि पुराने मामले इसीलिए खोदे जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष को दबाने के लिए और कुछ मुद्दा नहीं बचा है। देखिए, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी की जरूरत नहीं है। ना तो इसमें बीजेपी ने कहा, ना इसमें मोदी जी ने कहा, और ना इसमें ईडी ने कहा कि आप जुल्म करो या आप कोई पाप करो। जमीन, नौकरी के बदले आप जमीन ले रहे हो। एक आदमी को आज राहुल गांधी जी संसद में कहते हैं कि रोजगार की बात नहीं हो रही है। अरे आप बिहार में क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं? आपको बिहार में भी रोजगार की बात करनी चाहिए। आपको हर स्टेट में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे आपको रोजगार नजर नहीं आता है। जहां मोदी जी की सरकार है, जहां मोदी जी का नाम आता है, वहां पे आपको बेरोजगारों की याद आती है, आपको जो है ईडी की याद आती है। ना प्रधानमंत्री जी ईडी से मतलब रखते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और जो हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। इसी कारण आज हमारे देश का डंका और मोदी जी का डंका पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में भी हम तीसरी बार 400 प्लस से बहुमत से हम हारे हैं। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए इस पूरे मामले में जो है वो तीसरी बार समन भेजा गया है, क्योंकि इससे पहले भी ईडी जो है वो कई बार पूछताछ कर चुकी है। जेडीयू की जो संपत्ति, यानी कि दिल्ली में जो नेताओं की संपत्ति थी, उसे भी जब्त किया गया था। तो कितनी मुश्किलें हैं उस पार्टी के लिए जो कि 2024 के लिए लगातार ये कह रही है कि बिहार की 45 सीटें जो हैं वो इस बार हम लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारों को लेकर खुलासा। तो क्या बिहार की जनता भरोसा करेगी तेजस्वी यादव पर, जो ये कहते हैं कि हम बिहार का भविष्य हैं, या फिर बिहार के युवाओं के लिए काम कर कर दिखाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी की मैं आंखें खोलना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद और कुछ विधायक हमारे टच में हैं। वो अपने सांसदों को तो संभाल लें, और अपने मंत्रियों को तो संभाल लें, अपने विधायक को तो संभाल लें। वो जिस दिन बोलें उस दिन हमारे आपकी जेडीयू के सांसद हमारी बीजेपी की सरकार में मोदी जी के साथ आने के लिए तैयार हैं। वहाँ के विधायक भी आने के लिए तैयार हैं। आप अपने घर की फूट को तो संभाल नहीं पा रहे हो, आप मोदी जी के घर को देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया। आप पहले अपने सांसदों को संभालिए, आप अपने विधायकों को संभालिए, आप पहले बिहार को संभालिए। आप बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, और इस देश को क्या आप संभालेंगे? आप खुद
अगर चुनाव जीते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की रिलायंस में आप जीते हैं। बाद में आपने गद्दारी करके लालू जी से समझौता करा है, लेकिन आप पहले चुनाव जो जीते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में जीते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी ने उन्हें 21 तारीख को पेश होने के निर्देश दिए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल से ही डरते हैं मोदी, इसीलिए ईडी सीबीआई को पीछे लगा दिया है। केजरीवाल जी से तो एक चूहे का बच्चा भी नहीं डरता, मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल जी आपसे तो कोई बच्चा नहीं डरता। और आपने तो कहा था दिल्ली का बेटा हूं। क्या एक बेटा अपनी माओ को शराब गिफ्ट करेगा? क्या एक बेटा अपनी बहनों को शराब गिफ्ट करेगा? जो आदमी 500 रुपये कमा करके शाम को लाता है, वो 400 रुपये की शराब खरीद के पीता है, उसके साथ आप एक बोतल फ्री देते हो? क्या माँ और बेटे का यही संबंध है? क्या दिल्ली वालों ने आपको अपना बेटा इसीलिए बनाया था कि आप हमें शराब पिलाएं, जगह जगह मैखाने खोलें, जगह जगह आप शराब के घोटाले करें? तो ईडी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं ईडी को बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को अंदर डाला है, इसी तरह केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल के अंदर डालना चाहिए, और इनका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, इसी के साथ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे कट्टर ईमानदार नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। कल को अगर यही नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ये क्लीन चिट हो जाएंगे। मैंने सुना था चड्ढा जी का बयान, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है बीजेपी को कि आपको हम क्लीन चिट देंगे, वो देंगे। आपने पाप इतने किए हैं कि जनता देख रही है। और आप देखिए आपके संजय सिंह ने क्या किया। अरे पहले टिकट ब्लैकमेल करते थे वो एक सिनेमा घर पर, और आपने उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया क्योंकि वो शराब का घोटाला करें। आपने मनीष सिसोदिया को आपने शराब घोटाला के अंदर कर दिया। अब केजरीवाल जी की बारी है, और इसमें और भी लोग बहुत लिप्त हैं, और बहुत लोग दिल्ली सरकार के और दिल्ली के जो मंत्री हैं वो भी अभी और जेल जाने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं, और आप मोदी जी को बदनाम करने के लिए रहने दें, मोदी जी को बदनाम करना बंद करें, क्योंकि 2024 में हमारी सरकार पूरे बहुमत से 400 प्लस सीटों से हम लोग जीत रहे हैं। सर, इसी के साथ क्या कहेंगे, महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है? देखिए, महागठबंधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका मिलेगा, और खड़गे जी बेचारे क्या करेंगे? उन्हें 2 आदमी तो चाहिए सहारा देने के लिए। और जिस पार्टी की अपनी अहमियत ना हो, जिस पार्टी चंदा 100, अरे 60 साल देश पे राज करा, आज भी तुम्हें चंदे की जरूरत है? नौच नौच के तुम लोग खा गए, इस देश को लूट लूट के तुम लोग खा गए। आज चंदे का ड्रामा कर रहे हो कि हमें चंदा चाहिए, हमें कांग्रेस को चंदा दो, हमें फंड दो। आपके पास बहुत काला धन है, और हमारे मोदी जी ने वो काला धन बाहर निकाला है, और आपके खिलाफ ईडी और जो भी सीबीआई जांच चल रही है वो चलनी चाहिए, और आपको भी जेल में डालना चाहिए। सर, अभी आपने जिक्र किया है कांग्रेस के द्वारा की जा रही क्राउड फंडिंग पर, उसी को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि हमें जनता अगर पैसा दे तो हम ढंग से जो है वो जनता के लिए फैसिलिटीज 2024 के चुनावों के बाद देंगे, सरकार बनती है तो। और इसी के साथ धीरज साहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो पैसा मेरे घर से पकड़ा गया ना वो मेरा है ना कांग्रेस का है। वो उनके अपने जाति मामले उन्होंने बिजनेस में दिखाया, लेकिन मैं कांग्रेस को एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर इस देश की जनता का एक एक बूंद खून मोदी के लिए चाहिएगा तो हम एक एक बूंद अपना शरीर का मोदी जी के लिए, और धन, तन, मन, धन, हर चीज़ मोदी जी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम राहुल गांधी या कांग्रेस को नहीं देंगे। 70 साल हमने अपने बर्बाद करे, अब हम मोदी जी के बिना अपना देश किसी के हाथों में नहीं देने वाले हैं।